सो हेलो गाइज, मेरा नाम राहुल है और आज है मेरा डे 17 मेरा एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन का। और जैसा कि आपको पता है कि अब कल से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। कल 12 तारीख है और मेरा एग्ज़ाम दिया है 26 तारीख को, 26 सितंबर को। देखते हैं कल कैसा पेपर आता है, कल कैसा मतलब क्या पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है। वैसे तो एसएससी ने मना किया हुआ है, लेकिन तब भी पता चल ही जाएगा कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आज का मेरा स्टडी आवर्स 10 घंटा 34 मिनट है। 10 घंटा 34 मिनट। तो कल जैसे आपको पता है कि मेरे स्टडी आवर्स लगभग 11 घंटे था। हाँ, 11 घंटा था। और आज भी उम्मीद था कि 11 घंटा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कम हो गया। कोई बात नहीं। आज हम स्टार्ट किए थे, सबसे पहले शुरू में हम मैथ से स्टार्ट किए थे। आज नहीं, इंग्लिश से स्टार्ट किए थे। इंग्लिश में सबसे पहले हम जो वर्ब पढ़ रहे थे वो पढ़े। वो कंप्लीट होने में अभी भी हमको 1 घंटा लगेगा। कल उसका लास्ट लेक्चर होगा और सारा वर्ब कंप्लीट हो चुका है। अब उसको बस सारा शॉर्ट नोट्स, मतलब नोट्स भी बना चुके हैं हम उसका, और बढ़िया से उसको रिवीजन करना है। रिवीजन क्या है, इन द सेंस कि रिवीजन तो हो चुका है, लेकिन उसको फिर से एक बार और भी रिवीजन करना है बढ़िया से। इस बार हम प्रॉपर नोट्स के संग रिवीजन करेंगे। पहले मेरा नोट्स नहीं था, नीतू मैम का बुक से ही रिवीजन करते थे, लेकिन अब इस बार रानी मैम से एक बार पढ़े हैं। उसको बढ़िया से पढ़ के बढ़िया से अपना मतलब जो हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं उस लैंग्वेज में हम नोट्स बनाए हैं इंग्लिश का। तो वर्ब हो चुका है। आगे 2-4 चैप्टर जो भी है, मेन चैप्टर इंग्लिश का, वो कर लेंगे। और रानी मैम का अगर आपको इंग्लिश में जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, इंग्लिश का किसी का प्रॉब्लम है, तो वो रानी मैम का बैच ले सकते हो। बैच नहीं, अभी प्रैक्टिस बैच आया हुआ है। वैसे तो रानी मैम का सारा कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है, क्योंकि अगर किसी को इंग्लिश पढ़ना है डिटेल में, जिसका इंग्लिश में बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, 8 या 9 गलत हो रहा है 25 क्वेश्चन में, तो रानी मैम का वो जो बैच है हम लोग का, पार्ट्स ऑफ स्पीच करके है, मतलब इंग्लिश बाय रानी मैम, यूट्यूब पे लिखने से वो बैच आ जाता है। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसके बाद वर्ब है, फिर आर्टिकल्स हो गया, प्रोनाउन हो गया, और भी बहुत सारे चैप्टर जो भी इंग्लिश का चैप्टर होता है सब वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इंग्लिश पढ़ लो। और मैम का अगर आप प्रैक्टिस बैच लेना चाहते हो, वैसे तो प्रैक्टिस बैच ले सकते हो। अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो 1000 सीरीज़ मैम चलाई है, तो 1000 सीरीज़ आप कर लो, क्योंकि 1000 स्पॉटिंग एरर्स है, 1000 आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, वोकैबलरी भी तो मैम सारा A to Z कराई है। तो इंग्लिश का आपका जो भी प्रॉब्लम वहाँ से करो, सेक्शनल मॉक दो। सेक्शनल मॉक से ही आपको आपका पता चल जाएगा। एक बार आपको मतलब इंग्लिश तो वैसे मेरा भी ठीक है, इंग्लिश हम लोग करते थे सही, इंग्लिश हम लोग इंग्लिश मीडियम से ही पढ़े हम, तो इंग्लिश ठीक है, लेकिन वो कुछ होता है जो वोकैबलरी पता नहीं रहता तो गलत हो जाता है। और हम शुरू से ही इंग्लिश का बढ़िया से नहीं पढ़े थे, हम सेक्शनल मॉक से ही इंग्लिश को टैकल कर रहे थे। लेकिन कभी कभी तो आया, लेकिन मेरे एक मार्क्स जो है 35 में स्टक हो चुका था। तो वो 35 को मतलब हटाने के लिए और ज़्यादा नंबर लाना है हमको उसमें, इंग्लिश में 45 प्लस लाना है। तो उसके लिए हम एक बार और डिटेल से पढ़ना चाहते हैं। तो अभी 1 महीना, जितना भी टाइम लगे 1 महीने के अंदर हम उसको बढ़िया से कवर कर लेंगे। तो इंग्लिश के लिए इतना ही स्ट्रैटेजी रहेगा। और बाकी मैथ पे आते हैं। और आज उसके बाद हम इंग्लिश पढ़ने के बाद मैथ किए। मैथ में हम सबसे पहले 50 क्वेश्चन सीपीओ का जो सेक्शनल टेस्ट होता है, तो 50 क्वेश्चन सीपीओ का सेक्शनल टेस्ट लगाएं, तो उसमें 50 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम जब बोट एंड स्ट्रीम पढ़ रहे हैं तो उसको हम और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो हम रेगुलर बेसिस पे उसको पढ़ रहे हैं। मतलब रेगुलर पढ़ कर रहे हैं, क्वेश्चंस लगा रहे हैं उसके पर डे। जो हम क्वेश्चंस कल लगा चुके उसको आज फिर हम रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि हम उसको मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाए वो चैप्टर मेरा। वो मतलब ऐसा ना हो कि उसका क्वेश्चन अभी भी हम जब से हम उसको पढ़ना स्टार्ट किए तब से मेरा मॉक में बोर्ड एंड स्ट्रीम में सवाल गलत नहीं हो रहा है। जैसा भी क्वेश्चन आ रहा है हम उसको टैकल कर ले रहे हैं। तो यही फ़ायदा होता है बार बार पढ़ने का। एक ही चीज़ को बार बार पढ़ने से क्या होता है कि वो स्ट्रांग हो जाता है। तो हम वही बोर्ड एंड स्ट्रीम तो पढ़ चुके हैं, तो बोट एंड स्ट्रीम पढ़ चुके हैं। आज फिर उसको मतलब हम लगभग 30 क्वेश्चन लगाए उसका। तो उधर 50 और ये 30, बोट एंड स्ट्रीम का 80 क्वेश्चन, और एलजेब्रा का हम लगभग 25 क्वेश्चन लगाए। तो एलजेब्रा का हो गया, तो ये इधर आपका 105 क्वेश्चन हो गया। और 25 क्वेश्चन का मॉक में जो तो 25 क्वेश्चन था वो लगाए, तो 130 क्वेश्चन लगभग चला गया था। और 5-6 क्वेश्चन, 7 या 8 क्वेश्चन हम एवरेज का भी लगाए। तो ऑलमोस्ट 140, या फिर आप पकड़ लो कि 130-135 तो पकड़ लो। तो ऐसा मेरा मैथ का शेड्यूल रहा। और उसके बाद हम मॉक दिए। मॉक में हम आपका टेस्ट रैंकिंग का मॉक दिए, जिसमें कि मेरा स्कोर 76 रहा। क्योंकि आपको पता है कि वो सेक्शन, वो जो टेस्ट रैंकिंग थोड़ा सा टफ होता है, कि उसका मैथ भी मतलब
पूरा दिमाग से बाहर था, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन था और मतलब बहुत टाइम लग रहा था, टाइम कंज्यूमिंग था। तो उसमें सभी जो भी मॉक देते हैं टेस्ट रैंकिंग का, उनका 100 ही मार्क्स रहता है, 100 to 100 110 इतना के बीच में ही मार्क्स उनका भी रहता है। तो उनसे बस वही है कि 30 नंबर कम है, 30 के 25 नंबर कम है, तो 30 नंबर ही पकड़ो, तो उतना कम है। तो उसको भी धीरे धीरे हम लोग ये कर लेंगे, उसको भी हम लोग धीरे धीरे अचीव कर लेंगे। तो वो हो गया। उधर होने के बाद फिर हम इंग्लिश पढ़े। इंग्लिश तो पढ़ चुके हैं, मैथ पढ़ चुके हैं, फिर हम उसको मॉक दे लिए। मॉक देने के बाद हम जीके पढ़े। जीके में हम सबसे पहले 100 क्वेश्चंस लगाए, 100 क्वेश्चन जो मेरा टारगेट रहता है 25-25 करके। तो 100 क्वेश्चंस पूरा हो गया उसमें जीके का। और जीके का इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे। इकोनॉमिक्स पढ़ते पढ़ते मतलब रात का लगभग 1:30 बज चुका है। तो हम सोचे कि अब कल देखते हैं, कल चारों सब्जेक्ट एक दिन में कवर करना मुश्किल हो रहा है, तो बाकी अब कल के लिए रखते हैं, क्योंकि आज 10:30 घंटा हो ही चुका है और कल देखते हैं कितना हम कवर कर पाते हैं। तो धीरे धीरे जब ये 12 घंटे जाएगा तब तक कि जब तक 12 घंटा नहीं जाता तब तक ये कवर नहीं हो पाएगा। तो उसको हमको 12 घंटे लेके जाना है कैसे भी करके। और जीके भी ऐड करना है अपना डेली का रूटीन में। बाकी तो जीके रिवीजन चलता ही है, लेकिन मॉक से रिवीजन हो जाता है, कुछ रिवीजन हो जाता है, लेकिन बाकी सारे टॉपिक को रिवीजन करना मस्ट है। और इकोनॉमिक्स थोड़ा वीक है, और आने वाला टाइम में ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम है, तो ग्रुप डी के लिए साइंस भी तगड़ा करना पड़ेगा। तो जीके रेगुलर बेसिस पे करेंगे। बाकी अब कल देखते हैं, कल क्योंकि कल वो आपका वो पेपर भी है, तो उसको कल एक बार एनालाइज करके बढ़िया से जो टॉपिक जो पूछ रहा है उसको आप लोग एक बार पढ़ के स्ट्रॉन्ग कर लो। बस यही आज के लिए इतना ही था। बाकी हम लोग अब कल मिलते हैं। आपका जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी आप पूछना चाहते हो, एक बार आप नीचे कमेंट कर देना। जो सजेशन होगा वो आप डाल देना, और अपना स्टडी आवर्स भी कमेंट करो। जो जितना स्टडी आवर्स पढ़ रहे हो सब नीचे कमेंट करो कि क्या हम आज का स्टडी आवर्स कितना है। हम लोग साथ मिल के कंसिस्टेंसी बनाएंगे। ये यूट्यूब चैनल खोलने का बस यही मोटिव था कि हम लोग कंसिस्टेंसी बनाएं। और जितने भी लोग हैं, जो भी है, आप लोग एक बार कमेंट करो और मेरे संग कंसिस्टेंट रहो, रोज़ पढ़ो। और मिलते तब आपसे कल। आज के वीडियो इतने ही रखते हैं। कल हम लोग डे 18 रहेगा। अभी 18 लगभग 17 दिन से हम रोज़ 10 घंटा 11 घंटा जितना भी हो रहा है, एवरेज मेरा 10.5 घंटे जाता है। तो एवरेज 10.5 घंटा मतलब 11, आज 17 दिन हो गया, 17 दिन से पढ़ रहे हैं। कल आपसे मिलेंगे हम डे 18 में, और ये चलता रहे जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो जाता, तब तक ये कंटिन्यू रहेगा। ये वीडियो हमेशा डलेगा। आपको जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी आप शेयर करना चाहते हो, आप शेयर कर सकते हो। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू, बाय।